बिहार का चुनाव एक बार फिर से दिलचस्प मोड़ पर आ गया है। पिछली बार चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा ने चुनाव को बहुकोणीय बनाया था, लेकिन इस बार राजनीतिक समीकरणों को उलझाने वाले शख्स हैं प्रशांत किशोर यानी पीके। उनके आने से चुनावी तस्वीर में नया मोड़ आ गया है और मुकाबला अब सीधा नहीं बल्कि त्रिकोणीय होता दिख रहा है। सवाल यही, पीके के मैदान में आने से फायदा किसको होगा और किसे होगा नुकसान? मोदी नीतीश रहेंगे कि जाएंगे? तो कोई के लालू के ललटेन चाहिए। अरे लालू का ललटेन चाहिए। अपहरण रंगदारी फिर से वापस चाहिए। लूट मार चाहिए? नहीं चाहिए ना। तो लालू नीतीश मोदी तीनों गइलन तक के बचा? ना सुनाई देलस के बचा? बिहार चुनाव में प्रशांत किशोर एक ऐसी सनसनी बनकर उभरे हैं। उनके आक्रामक जनसंपर्क अभियान ने न सिर्फ राजनीतिक दलों को उलझन में डाल दिया है, बल्कि चुनावी विश्लेषकों को भी संशय में डाल दिया है। पीके की सभाओं में उमड़ती भीड़ ने ये सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर ये जन सैलाब किसके वोट बैंक पे सींध लगाएगा। उनके कार्यक्रमों में हर जाति, हर समुदाय के लोग शामिल हो रहे हैं, चाहे यादव बाहुल क्षेत्र हो या ब्राह्मण और मुस्लिम आबादी वाले इलाके। आंकड़ों की बात करें तो 2015 के विधानसभा चुनाव में बिहार में मुस्लिम वोटिंग प्रतिशत करीब 75 था, जिनमें से करीब 80% वोट आरजेडी और कांग्रेस गठबंधन को मिला था। 2020 में ये आंकड़ा थोड़ा घटा, लेकिन आरजेडी को मुसलमानों का भरोसा मिला रहा। अब सवाल ये है कि क्या पीके इस पैटर्न में सींध लगा पाएंगे या फिर चुनावी माहौल एक बार फिर जातीय ध्रुवीकरण में उलझ कर रह जाएगा। हालांकि प्रशांत मुसलमानों की दुर्दशा का भी मुद्दा लगातार उठा रहे हैं। आप वोट देते हैं अपने और अपने बच्चों के विकास के लिए, आप वोट देते हैं राजनीतिक भागीदारी के लिए, और आप वोट देते हैं अपने राजनीतिक विरोधी को हराने के लिए। इन तीनों नजरिए से 30 वर्ष में बिहार के मुसलमानों ने जो किया है उस पर जरूर आपको चर्चा मशवरा करना चाहिए। विकास का आलम तो आपको मालूम है, हम क्या बताएं कि आपके बच्चों की क्या दुर्दशा है। पूरे बिहार में सबसे ज्यादा ट्यूबरकुलोसिस का, टीबी का दर जो है वो मुसलमान के बच्चे। ऐसे में तय करना मुश्किल हो गया है कि पीके की मौजूदगी से सबसे ज्यादा नुकसान किसे होने वाला है। हालांकि एनडीए को भरोसा है कि पीके की भीड़ वोट में भी बदलेगी। बिहार की राजनीति अब दो प्रमुख ध्रुवों पर घूमती रही है। मुस्लिम यादव गठजोड़ जो लालू परिवार के साथ है और अगड़ा पिछड़ा दलित समीकरण जो एनडीए का आधार है। लेकिन पीके इस ध्रुवीकरण को चुनौती देते दिख रहे हैं। 30 साल बाद पहली बार ब्राह्मण भूमिहार समाज में ये भावना बन रही है कि कोई उनके समाज से भी मुख्यमंत्री की रेस में है। ये वर्ग बीजेपी का कोर वोट रहा है। अगर यहाँ सीध लगी तो इसका सीधा नुकसान बीजेपी और एनडीए को होगा। पीके फैक्टर नहीं, पीके कोई चैप्टर ही नहीं है। पीके कोई चैप्टर है ही नहीं एनडीए की किताब में। अरे जो चैप्टर खुला ही नहीं, हमेशा क्लोज ही रहा है, उसे नुकसान कहां से होगा? इसीलिए ये सब खुशफहमी या गलतफहमी का शिकार होना बंद कर दीजिए। पीके जाने बिहार में फफूंदी की तरह उगते हैं हर साल जब चुनाव होते हैं। पीके के इर्द गिर्द 3 तरह के वोटर इकट्ठा हो रहे हैं। वो जो अपनी जाति या समुदाय से सीएम बनता देखना चाहते हैं, मुस्लिम वोटर जिन्हें अब तक सीमित विकल्प ही मिलते हैं, और सबसे अहम युवा वोटर जो पीके के भाषणों और बदलाव के वादों से प्रभावित हो रहे हैं। हालांकि वर्ग विवाद और वोटर लिस्ट पर तेजस्वी यादव की आक्रामकता के चलते मुस्लिम वोट बैंक का टूटना फिलहाल दूर की कौड़ी दिख रही है। प्रशांत किशोर पांडे जी, आप रोज रोज कितने भी नए नए हथकंडे अपना लीजिए, बिहार की आवाम आपको पहचान चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी में और जन स्वराज में कोई फर्क नहीं है। क्योंकि देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने के कहने पर आपको जनता दल यूनाइटेड में रखा गया और वो भारतीय जनता पार्टी की आज संपोषित और संरक्षित पार्टियों में से एक है। ऐसे में अगर मुस्लिम वोट जहां का तहां रहा और युवा वोटरों में सेंध लगी तो सबसे ज्यादा नुकसान बीजेपी और नीतीश कुमार को ही हो सकता है। बीजेपी को पता है कि उनके पास राज्य में कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो अपने नाम पर भीड़ खींच सके। ऐसे में पार्टी पूरी तरह से पीएम मोदी की रैलियों पर दांव लगा रही है। इस बार की लड़ाई का दिलचस्प पहलू यही है
कौन किसका वोट काटेगा और कौन इस भीड़ को वोट में बदल पाएगा। बिहार की राजनीति एक बार फिर करवट लेने जा रही है। कुमार गौरव, दिल्ली, न्यूज़ 24।